इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। शेखावत साहब, बहुत दुखद खबरें उत्तराखंड से आ रही हैं। 100 से 150 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। और क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं सर? निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन प्रकृति का कहर है कि जो ग्लेशियर फटा और उसके कारण से जो एवेलेंच आया और एवेलेंच के कारण से जिस तरह से यकायक बाढ़ की स्थिति बनी है। धौलीगंगा नदी जो अलकनंदा की सहायक है, धौलीगंगा आकर के अलकनंदा में विष्णुप्रयाग से ठीक नीचे जोशीमठ से कुछ ऊपर आकर के मिलती है। जी हाँ। उसके कारण से अलकनंदा में भी निश्चित रूप से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और जोशीमठ पर वाटर लेवल्स जो हैं वो हिस्टोरिकली हाई हुए हैं। 2013 के समय से भी कुछ ज्यादा है, लेकिन क्योंकि पीछे से पानी की आवक नहीं है, बहुत कम है और उसमें कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, उसके कारण से ये बहुत थोड़े से समय के लिए ये एकदम से आपदा रहने वाली है। मैं ये मानता हूँ कि जोशीमठ से नीचे और जो है पीपलकोटी में, चिनका में, नंदप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, श्रीनगर में, रुद्रप्रयाग, वहाँ और नीचे देवप्रयाग पे आकर के जब गंगा के दोनों धाराएं अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे तो वहां तक निश्चित रूप से अपर रीजन्स में कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे गंगा नीचे ऋषिकेश और हरिद्वार तक पहुंचेगी वहां मुझे लगता है कि इतनी चुनौती नहीं रहेगी। राज्य की सरकार ने के साथ में सेंट्रल वाटर कमीशन और मेरे मंत्रालय से सारे जुड़े हुए अधिकारी महकमे सब लगातार संपर्क में हैं जी। और माननीय मुख्यमंत्री खुद वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और वहां जो है तमाम संभव राहत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ को डिप्लॉय किया गया है, जो है आईटीबीपी को भी हाई अलर्ट पर रह करके डिप्लॉय किया गया। सभी लोग मिलकर के हर संभव राहत के लिए काम कर रहे हैं। शेखावत जी, आप जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं केंद्र सरकार में, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो चमोली से आगे के 4 जिले हैं उनमें अलर्ट घोषित किया गया है। वहां पर रहने वाले लोगों को इस वक्त कितना सावधान रहने की जरूरत है? केंद्र सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से किस तरह की हिदायतें उनको दी जा रही हैं? देखिए, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि नदी के तट से लोग दूर रहें जी। उत्सुकतावश, कौतूहलवश भी, और किसी भी कारण से नदी के किनारों पर नहीं जाएं क्योंकि फ्लड एकदम से बढ़ने की संभावना है। और दूसरा विषय यह है कि यदि कोई भी, हमने भी अपने फुट सोल्जर्स जो एनएमसीजी के साथ में, हमारे मिशन गंगा के साथ में जो फुट सोल्जर्स काम करते हैं, गंगा मित्र हैं, हमारे हर गांव में गंगा प्रहरी हैं, हमारी गंगा समितियां बनी हुई है हर जिला स्तर पर, उन सबको भी आग्रह किया है कि आप इस तरह के जो सतर्कता और सावधानी रहने के लिए जो मेजर्स लिए जा सकते हैं और जो प्रशासन के निर्देश हैं उनको जनता तक पहुंचा करके जनता को जागरूकता बनाए रखें। मैं ये मानता हूं कि ये जो है सतर्क और सावधान रहने का समय है। पैनिक करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, न घबराने की आवश्यकता है। जो कुछ नुकसान हो चुका है, मैं मानता हूं कि उसे जो है वहां राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, पर आगे नुकसान न हो इसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग सतर्क और सावधान रहें। अच्छा शेखावत जी, एक ये आपने अहम बात कही, और क्योंकि थोड़ी देर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सीएम हैं उत्तराखंड के, उनकी तरफ से भी ये बयान आया कि अब कहीं भी बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। तो वो जो आपदा का दौर और जोशीमठ की जो तस्वीरें हमने देखी जिसने पूरे देश को चिंता से भर दिया, क्या आप माने कि आपदा का दौर अब थम चुका है? अब नुकसान का आकलन करना और नुकसान कम से कम हो इसकी कोशिश करनी है। इस आपदा को हम 2013 की केदारनाथ त्रासदी से नहीं जोड़ करके देख सकते। उस समय क्लाउड बर्स्ट हुआ था और यकायक पानी बरसा था और पानी की आवक बढ़ी थी एकदम से, जबकि यहाँ जो अभी वर्तमान में एक आ जाने के कारण से जो एवलांच आया और ढह करके एकदम से नदी में गिरा, उसके कारण से जो यकायक एक धक्के से प्रवाह बढ़ा वो उतना ही था। तो ये क्षणिक पे जो है ये था, ये बहुत लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है। और जैसे जैसे नदी ढलान में उतर करके प्लेन्स तक पहुंचेगी तब तक इसका इम्पैक्ट सबसाइड हो जाएगा। जोशीमठ में जितना इम्पैक्ट है उतना पीपलकोटी में नहीं होगा, उससे नीचे रुद्रप्रयाग में और कम होगा, कर्णप्रयाग में और कम हो जाएगा, जैसे देवप्रयाग तक पहुंचेंगे तो और कम होगा। लेकिन हमें हर संभव सतर्कता और सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है। नुकसान के बारे में कुछ आकलन अभी तक हो पाया है? क्योंकि अभी जो मुझे लगता है कि अभी समय नुकसान के आकलन के बजाय अभी समय राहत का समय है। लोगों को किस तरह से बचाया जा सकता है इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके काम कर रहे हैं। जो कुछ लोग फंसे हैं उनके एयरलिफ्ट करने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई और हर एक संभव
सहायता वहां पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ में देश और प्रदेश की दोनों सरकारें मिलकर के काम कर रही हैं। गजेंद्र जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, ऐसी खबरें आई। अब यहाँ पर 50 से 75 मजदूर जो हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे थे, वो लापता बताए जा रहे हैं। तो जाहिर है उनके परिवार वाले जो होंगे वो बहुत चिंतित होंगे। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं क्या? निश्चित, अभी मुझे लगता है कि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे, या वहाँ जो लोग हैं आईटीबीपी के कमांडेंट हैं वो लोग ठीक से दे पाएंगे। जी हाँ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी जो है उन लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास सरकार ने प्रारंभ कर दिए हैं। इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? किस तरह से आप लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की टुकड़ियां वहां पहुंच गई है, आईटीबीपी वहां पहुंची गई, एयरफोर्स को भी एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स में जो है वहां डिप्लॉय करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ में देश की सरकार के तहत काम करने वाले नमामि गंगे मिशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, सभी संस्थाएं अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी भूमिका को इस आपदा के समय में सुनिश्चित करने के जो है प्रयास में लग गए हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब जितना भी नुकसान होना था वो हो चुका है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि जो कुछ नुकसान हो सकता था वो हो चुका है। आगे नुकसान न हो उसके लिए हमको एहतियात बरतने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमसे बातचीत कर रहे थे। और निश्चित तौर पर यह बड़ी राहत की बात कही जा सकती है कि अब जो आधिकारिक सूचना हमारे पास आ रही है, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हवाले से हो या फिर गजेंद्र शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं केंद्र में, ये ऑथेंटिक जानकारी देते हुए हमें कि अब कहीं भी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।